तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेट को। किसको? मैग्नेट को, यानी चुंबक को आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा 14वां क्लास होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 13 क्लास हो चुका है। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे तो पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सारा का सारा है, तो पिछली वीडियो को मिस मत करिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सही नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सही नहीं है कौन? ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को जो है ध्रुवीकरण नहीं किया जाता। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो अस्थायी चुंबक है। क्या है? वो अस्थायी चुंबक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चुंबक जो है दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के, एक होता है अस्थायी चुंबक। क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। और एक होता है वो अस्थायी चुंबक। अगर पूछे अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है। और वो अस्थायी चुंबक बना होता है नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का। और वो अस्थायी चुंबक का ही उदाहरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, इसे ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक के ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। क्या? एक चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा होती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम जो है, सारा नियम आपको पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग पिछली वीडियो को मिस मत करिएगा, बार बार बोल रहे हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बल जो है, बल की दिशा को कौन बताता है? तो अंगूठा बताता है। कौन बताता है? अंगूठा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्रह आमतौर पर डैश की दिशा के आमने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्रहक आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में बोल रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में झुका रहेगा दक्षिण की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध बोलेगा तो उत्तर की दिशा में झुका होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा जो होती है वो होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। क्या होता है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। अगला क्वेश्चन है निर्वात को माना जाता है। तो निर्वात को माना जाता है प्रतिचुंबकीय सामग्री। क्या माना जाता है? प्रतिचुंबकीय सामग्री। चुंबक जो है तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? तीन प्रकार के। एक प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, और एक होता है लौह चुंबक। ये तीनों है। एक है प्रतिचुंबक, एक है लौह चुंबक, एक अनुचुंबक। ये तीन प्रकार के चुंबक होते हैं। अगर पूछे प्रतिचुंबक में क्या होता है? प्रतिचुंबक में चुंबकशीलता जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और अनुचुंबक में पूछे तो अनुचुंबक में जो चुंबकशीलता होता है ये इकाई के बराबर होता है। क्या होता है? इकाई के बराबर। और इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और सोडियम, सब जिसमें मोल लगा हो वो सभी इसका उदाहरण है। और लौह चुंबक पूछे तो लौह चुंबक में जो होता है चुंबकशीलता 1000 तक होता है। कितना तक? 1000 तक। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है लोहा Fe, निकेल Na और कोबाल्ट Co। ये तीनों इसका उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि किसी लंबी सीधी धारावाहक प्रणालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसकी क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या होती है? सभी बिंदुओं पर समान। अगला है कि व्यापारिक विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? व्यापारिक विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो आर्मेचर को घूर्णन करने के लिए अस्थायी चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें अस्थायी चुंबक का, व्यापारिक विद्युत मोटर में जो है अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अस्थायी चुंबक का।
अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। असत्य कथन है यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हो तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता निरूपित करते हैं। ये जो है असत्य है, बाकी सभी जो है सत्य है। ये किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबक दिक्सूची का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। तो ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, ये भी सही है। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाएं की निकटता की कोटि को दर्शाता है, ये भी सही। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चुंबक क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता निरूपित करते हैं। शून्य क्षेत्र तीव्रता निरूपित नहीं करता है बल्कि समान क्षेत्र तीव्रता निरूपित करता है। क्या? समान क्षेत्र, ये ध्यान रखना है, समान क्षेत्र। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है घरेलू संधारित्र को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो लघुपथन के समय जो लघुपथन होता है तो उससे सुरक्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। और ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टीन और शीशा का। किसका? SN और PB का बना होता है। SN और PB का बना होता है। और इसका गलनांक जो होता है, गलनांक निम्न होता है लेकिन प्रतिरोध जो होता है ऊंच होता है। अगर पूछे फ्यूज का प्रतिरोध के साथ ऊंच होता है लेकिन गलनांक इसका निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशा क्या होगी? तो अनुभव बलों की दिशा जो होगी ये दर्शाया गया इस तरह से। अनुभव बलों की दिशा क्या होगी? तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। दोनों कागज के एक तल की ओर संकेत करता है, तो एक तल की ओर संकेत नहीं करता है। दोनों कागज के तल से बाहर की ओर संकेत करता है, ये बिल्कुल सही है, जो है बाहर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन सी भी और डी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होती है। केंद्र में जो होता है ये कोई चुंबक है, ये इस तरह से चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो इसका बोल रहा है केंद्र में सर्वाधिक प्रबलता होती है। केंद्र ये हुआ, ये केंद्र हुआ। तो केंद्र में सर्वाधिक नहीं होता बल्कि केंद्र में न्यूनतम होता है। सबसे अधिक होता है ध्रुव पे, सबसे अधिक प्रबलता जो होता है वो ध्रुव पे होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो हो जाएगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा में बोल रहा है कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। प्रतिच्छेद बिल्कुल नहीं करती, ऑप्शन बी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र का निर्माण करती थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा तर्जनी उंगलियां क्रमशः डैश और डैश को दिशा को निरूपित करता है। मध्यमा जो है, मध्यमा और तर्जनी जो है वो किसकी दिशा को? अंगूठा तो बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, लेकिन मध्यमा और तर्जनी किसका दिशा को निरूपित करता है? किस दिशा को? तो ये करता है मध्यमा करता है विद्युत धारा की दिशा को निरूपित, जबकि तर्जनी जो करता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी सीधी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। अधिकतम बल बोल रहा है, अधिकतम बल जो मिलता है वो 90 डिग्री पर मिलता है। कितना? 90 डिग्री। और अगर न्यूनतम बल पूछे तो 0 डिग्री पर। कितना? 0 डिग्री पर।
तो अधिकतम बल पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए 90 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास से ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास से ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं, कुंडली क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करके, बिल्कुल सही है। चुंबकीय की गति में वृद्धि करते, तो ये भी सही है। कुंडली के तार का प्रतिरोध में वृद्धि करके, प्रतिरोध में वृद्धि करके नहीं, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो वृद्धि हो जाएगा। चुंबक की गति को बढ़ा देंगे तो वृद्धि हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2। अगला है कि एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ये परिनालिका के अंदर एक समान होगा। कैसा? परिनालिका के भीतर जो होगा वो एक समान होगा। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्ताकार पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। धारावाही वृत्ताकार पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। कैसी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? तो ये होती है संकेंद्रित। कैसी होती है? संकेंद्रित वृत्त। अगला, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। तो दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। और धारा में वृद्धि करेंगे तो धारा में वृद्धि के साथ जो है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला है कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न में से किस प्रकार की होती है? एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो किस प्रकार की होगी? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इसी प्रकार की होगी। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। तो ये था हमारा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को करने के लिए और बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।